Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to discuss the topic of fund flow statements. As we all know in the previous videos that we have published for the AFM component, हमने जो पूरा हमारा चैप्टर नंबर 16 है related to the components of cash flow, we have already discussed about these different components like investing activities, financing activities and operating activities से आने वाले cash flows के बारे में बात हो गई है. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं तो रिक्वेस्ट है कि ये जो प्लेलिस्ट है, दिस वीडियो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए एंड यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज इन अ सीरीज, इन अ सीक्वेंस where all these important topics chapter wise they are being discussed. So even if you have not subscribed to any kind of a course, or even if you are preparing by your own self, you can use these videos and for concept clarity, or for revision, or for keeping track with the important topics that you have to prepare for the examination. So that is why we are bringing up these videos. So आज हम बात करेंगे fund flow statements की. What is a fund flow statement basically? So as you know that in a balance sheet, each item in the balance sheet वो या तो एसेट होता है या लायबिलिटी होता है, और इसी वजह से एवरी आइटम इज आइदर अ सोर्स ऑफ फंड्स और यूज ऑफ फंड. व्हाट इज अ फंड बेसिकली? फंड हमें पता है, बहुत ही कोलोकियल लैंग्वेज में हम बोले तो फंड इज यूजुअली मनी, द वेल्थ. इट इज नॉट नेसेसरली कैश. ये जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकल कैश की बात कर रहा हूं, यहां पर हम फंड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा है, जो मनी है. जब भी आप अपने किसी एसेट को प्रोक्योर करते हो, व्हेनेवर यू परचेज एन एसेट, तो आपका फंड यूज हो जाता है. और जब आप उस एसेट को डिस्पोज कर देते हो, बेच देते हो, तो आपके पास फंड्स आ जाते हैं. सिमिलरली व्हेनेवर यू टेक अ लायबिलिटी, व्हेनेवर अ लायबिलिटी इंक्रीजेस अपॉन यू, आपके फंड्स बढ़ जाते हैं. लेकिन जब वो लायबिलिटी आप रीपे करते हो तो आपके पास जो फंड्स है वो कम हो जाते हैं. क्लियर है? ये फंडामेंटल रूल आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए. सो all items on the liability side represent the funds provided to the enterprise. Obviously whenever you have taken a liability, the funds will increase. All items on the asset side except the cash represent the use of these funds. So all the assets, वहां पर आपने funds खर्च किए हैं, जो भी liabilities है वहां से आप funds लेकर आए हो in a business. Okay, the cash part in a balance sheet represents the unutilized portion of funds available to the enterprise. यानी कि जो कैश है वो भी एक एसेट है, लेकिन कैश को हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके लिए हमने फंड यूज किए. कैश उस फंड का पार्ट है. कैश इज बेसिकली डिनोटिंग द अनयूटिलाइज्ड फंड्स दैट यू हैव. सो व्हेनेवर इफ वी टॉक अबाउट कैश दैट वी हैव इन द बैलेंस शीट, अगर मैं उसे फंड्स के यूज की तरह परसीव करूं तो हम बोलेंगे कि जितना भी एसेट साइड है वो हमारी हमेशा लायबिलिटी साइड के बराबर होती है. दिस इज वाई दिस शीट इज नोन एज बैलेंस शीट. All assets are always equal to all liabilities. So that is why all the funds, the source of the funds that we have in the company, it should always be equal to all the usage of the funds. यूज हुआ है तो एसेट्स की फॉर्म में होगा, अगर वो यूज नहीं हुआ है तो कैश की फॉर्म में होगा. ठीक है? इसीलिए जब भी आपके पास जो कंपनी में फंड्स अवेलेबल हैं, जब वो इंक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब या तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं या एसेट डिक्रीज हुए हैं. एंड दिस इज सिनोनिमस टू द इक्वेशन दैट वी नो एज ए इज इक्वल टू एल प्लस सी. assets are always equal to the total liabilities that a company has. So अगर आपकी liabilities बढ़ जाती हैं और या आपके एसेट्स कम हो जाते हैं, किसी भी केस के अंदर आपके जो फंड्स हैं वो फंड्स बढ़ जाएंगे. राइट? इसी तरीके से जब आपकी लायबिलिटीज कम होती हैं, आपकी लायबिलिटीज आपने पे बैक कर दी, यू हैव पेड बैक योर लोन्स, यू हैव पेड बैक योर बिल्स, और आपके एसेट बढ़ गए, आपने कोई एसेट खरीद लिया है, तो आपका फंड का जो यूजेज है वो भी बढ़ जाता है. क्लियर? और इसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए वी मेक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. बट देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस. वो डिफरेंसेस यहां पर फटाफट से आप लोग रिवाइज कर लो. Cash flow statement is an integral part of the financial statements and is mandatory. We have already talked about that कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इसके साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देनी होती है. कंपनीज एक्ट का रूल है ये. राइट? फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट लीगली मैंडेटरी. ये मैंडेटरी नहीं होता रिलीज करना, ये कंपनी इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज करती है. अगर वो चाहे तो रिलीज कर सकते हैं, अगर वो ना चाहे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Cash flows from operating, financing and investing activities are shown separately in the cash flow statement, while such segregation is not allowed for fund flow statement. डिटरमिन्स द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. पूरे साल खत्म होने के बाद आपके पास कैश की क्या पोजीशन है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है. और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि विद इन द पीरियड हमने फंड्स का यूजेज और सोर्स कैसे कैसे हमारा चेंज हुआ है. सो व्हाट इज द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल थ्रू द स्पेसिफाइड पीरियड, थ्रू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो हमें पता चलेगा फ्रॉम द फंड फ्लो स्टेटमेंट. राइट? कैश कितना है या नहीं वो हमें फंड फ्लो से पता नहीं लगता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजेस द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. फंड फ्लो सिस्टम यूजेस द एक्रूअल सिस्टम. सो कैश स्टेटमेंट में हमने पहले भी इसकी बात की थी कि कैश, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, जब तक आपके पास एक्चुअल कैश नहीं आता आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते. भले आपने सेल कर दी है लेकिन सेल क्रेडिट पे हुई है एंड द कैश हैज नॉट बीन पेड टू यू, तब तक आप उस सेल को
एक्रूअल बेसिस पे अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तब तो हम उस सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने सेल कर दी और हमारे पास इनकम आ गई, लेकिन कैश में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी डू नॉट रिकॉर्ड दैट वी हैव रिसीव्ड द कैश अंटिल वी फिजिकली रिसीव द कैश, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्रूअल सिस्टम यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह, कन्वेंशनल अकाउंटिंग की तरह आप यहाँ पर जब आपकी कोई फंड का यूजेज हो जाए, भले आपने कैश पे किया है या नहीं किया है, आप उस फंड की यूजेज को रिकॉर्ड कर लेते हो, एंड वाइस वर्सा आल्सो, राइट। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो लिक्विडिटी अच्छी है या बुरी है, हमें पता चलेगा कि कैश फ्लो जो है उस कंपनी का वो अच्छा है या बुरा है, उनके पास कैश फ्लो रेगुलरली आता है या नहीं आता है, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। बट fund flow statement will help in assessing the long term financial strategy of a business, how the firm is using their funds. Are they using their funds to create more assets, or are they using their funds to pay back their liabilities, और आर दे यूजिंग देयर फंड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बिजनेस। किस तरीके से उनके फंड्स यूज हो रहे हैं, उससे हमें उस फंड, उस फर्म की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली नहीं होने वाली वो हमें पता चलता है। तो ये चीज एज अ बैंकर फॉर यू एंड एज अ जैब एस्पिरेंट, यू आल्सो मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, कैश फ्लो एंड द फंड फ्लो। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे है, इसका कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मेट तो होता नहीं, क्योंकि ये लीगल स्टेटमेंट तो है नहीं, जैसे कि कैश फ्लो का, बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का हमें कंपनीज एक्ट के अंदर पूरा परफॉर्मा मिलता है कि इस तरीके से आपको बनानी होती है। ऐसा कोई परफॉर्मा फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप बना सकते हो, एक साइड पे आप सोर्सेज ऑफ फंड्स लिख सकते हो, दूसरी साइड पे यूजेस ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स बेसिकली इज लायबिलिटीज दैट यू हैव। तो यहां पर लॉन्ग टर्म सोर्सेज आएंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज आएंगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या आएगा, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, रिजर्व्स ये भी ओनर्स को बिलोंग करता है, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म लोन्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम सप्लायर्स व्हाटएवर। डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट में कमी होना, मशीन बेच दिया, व्हीकल बेच दिया, घर बेच दिया, तो ये जो बेचने से जो पैसा आएगा वो भी क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म सोर्स होगा। सिमिलरली शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होगा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर लिया आपने, या फिर शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स को आपने बेच दिया, ठीक है। यूजेज ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो बिल्कुल उल्टा है, लॉन्ग टर्म यूजेस की बात करेंगे तो इसका मतलब आपकी इक्विटी कम हो गई, लायबिलिटीज कम हो रही हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम हो रही हैं, या फिर आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली इफ आई शॉर्ट टर्म यूज की मैं बात करूंगा, अगर फंड्स को शॉर्ट टर्म में यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीद लिए, इंक्रीज हो गए, या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हमारी कम हो गई। सो दैट इज हाउ वी मेक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यूजेस ऑफ फंड्स, एंड वी मेक सब टोटल्स ऑफ ऑल फोर ऑफ देम, और फिर उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ फंड्स का यहाँ बनाएंगे और जो यूजेस ऑफ फंड्स है वो यहाँ बनाएंगे, एंड दिस शुड आइडियली बी इक्वल, राइट। सो दैट इज हाउ वी मेक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको लेना पड़ेगा ये हमारा कोर्स, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक को मैं और इजी लैंग्वेज में और टाइम लगा करके आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जितना कुछ हमने अपनी फ्री यूट्यूब सीरीज में डिस्कस कर दिया है, उससे भी आपका एग्जाम, मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकल पाएगा, अगर आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ाई कर रहे हो और ये वीडियोस भी देख ले रहे हो तो भी आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप अपना एफर्ट और आसान करना चाहते हैं, आप अपना जो टाइम है वो बुक्स में ना दे करके सीधा सीधा आप वो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो कोर्स जो एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। इन दिस कोर्स वी प्रोवाइड यू अ सिंगल कोर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एज वेल एज अ 4-in-1 कोर्स वेयर यू विल गेट कोर्सेज फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन वन, राइट। सो इफ यू वांट प्लीज गो चेक आउट दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव वीडियो क्लासेस, रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट, और आपको लाइव फैकल्टी इंटरेक्शन, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप इससे बेटर कोर्स पूरे मार्केट में आई डोंट थिंक हमें मिलता है। बहुत रिसर्च के बाद हमने कोर्स बनाया है, तो थोड़ा सा अगर आपको हमारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पसंद आता है, एक बार इसको जाके जरूर देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप यूज करिए, या फिर आप रेकमेंड करिए अपने फ्रेंड्स को जिनको आपको लगता है कि कोर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर दी जेईई एग्जामिनेशन। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है बीइंग अ बैंकर, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।